हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे, उसकी कंडीशंस पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग upon the nature and number of orbitals taking part। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग तरह की होती है, और ये चीज किस पे डिपेंड करती है? ये चीज डिपेंड करती है कि नेचर क्या है और कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग S एंड P ऑर्बिटल्स। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सिर्फ S और P ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल में हम लिखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे हम कौन कौन सा ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, उससे कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का नाम। तो इस तरह से हम टेबल बनाने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट टेबल को। तो सबसे पहले हम करेंगे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में जहां पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा sp3 हाइब्रिड, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी। फिर नेक्स्ट है जहां 1 s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। हाइब्रिड बनेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। फिर 1 s ऑर्बिटल और 1 ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, मिक्स होंगे। इससे बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, हाइब्रिडाइजेशन sp होगी इस केस के अंदर। तो यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे जिसमें s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, sp3, sp2 और sp। तो ये 3 हम पढ़ने वाले। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन से। सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे sp3। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग S एंड P ऑर्बिटल। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम ये पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेट्राहेड्रल, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें एक
directed towards the four corners of a regular टेट्राहेड्रन। तो एक टेट्राहेड्रन बनेगा जिसके 4 कॉर्नर्स होंगे और चारों कॉर्नर्स पे एक एक ऑर्बिटल जो है वो पॉइंट आउट करेगा, एक तरह से डायरेक्टेड होगा। तो शेप ड्रॉ करेंगे इसकी हम, लेकिन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ऑर्बिटल्स की बात करते हैं कि कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कार्बन का एग्जांपल ले रही हूँ। तो कार्बन में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल है, एक तो 2s जो स्फेरिकल शेप का होगा, प्लस 2px जो x एक्सिस में है, प्लस 2py जो y एक्सिस में है, प्लस 2pz जो z एक्सिस में। तो ये ऑर्बिटल्स आपके 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से एक s है और बाकी के 3 हैं y ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिडाइज हो करके, ऐड हो करके कैसी शेप बनाएंगे जरा देखिए। इनकी शेप बनेगी एक टेट्राहेड्रन की तरह ऐसी। ये छोटे लोब्स भी हम साथ में दिखाएंगे क्योंकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसलिए। और इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। ये जो 4 लोब्स बनेंगे टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर की तरफ डायरेक्टेड होंगे इस तरीके से। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। और इसके अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो इसके अंदर, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1/4 मतलब कि 25% s कैरेक्टर होगा और 3/4 मतलब कि 75% p कैरेक्टर होगा। सो ये बात होगी कैरेक्टर की और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की, जो वैसा दिखाई देगा उस तरफ जो मैंने बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। टेट्राहेड्रल के sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल मीथेन का, जिसका फॉर्मूला है CH4। पढ़ते हैं। यहां मीथेन में each of the 4 sp3 hybridized carbon orbitals are involved in the axial overlap। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो इसी को याद रखना। एक्सियल ओवरलैप होगा ऑर्बिटल्स का, जिसमें कार्बन के ऑर्बिटल्स जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो इन्वॉल्व होंगे एक्सियल ओवरलैपिंग में। किससे? विद द हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे और वो भी एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। तो हम कह सकते हैं thus all the
द रेगुलर टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स की तरफ पॉइंट आउट करेंगे ये। अब इसको ड्रॉ करते हैं, वैसा ही बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के लिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑर्बिटल। तो ऐसा बनेगा इस तरह से जैसे वो बनाया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही बनाया मैंने। ये तो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ऐसे। ये है हाइड्रोजन, एक और ये हाइड्रोजन, और यहाँ बनेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि ये सारी की सारी एक्सियल ओवरलैपिंग है इसीलिए सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं एक तरीके से और बना सकती हूँ, कैसे? ये कार्बन और ये इसके हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है जो। यहाँ पे अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। जैसे कि मैंने बताया था वहां पर बॉन्ड एंगल इसका 109.5 डिग्री होगा, और ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ है 111 पिकोमीटर्स। सो बॉन्ड एंगल हो गया 109.5 डिग्री और बॉन्ड लेंथ CH बॉन्ड की होगी 111 पिकोमीटर्स। So this is the example of methane in which sp3 hybridization is shown. ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। तो एग्जांपल्स में यही डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपके सामने ये इसके फीचर्स रहे। सेकंड एग्जांपल करेंगे अब हम। सेकंड एग्जांपल बी, अब हम करने वाले हैं अमोनिया का। NH3 फॉर्मूला होता है अमोनिया का। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो नाइट्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 7, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n इज दिस। इसको शो करते हैं हम इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 p ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाफ फील्ड है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ेंगे। लेकिन हमें फीचर याद है जिसमें मैंने बताया था आपको कि एक ऑर्बिटल, एक सब शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन जब हाफ फिल होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। तो इस केस में ये S और ये 3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ये तीनों मिलके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों तो बना नहीं सकते। ये 3 प्लस एक ये 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से बनेगी। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हम यहां कह सकते हैं कि द n atom is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये n एटम, क्योंकि इसमें एक ये ऑर्बिटल और 3 वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। एंड ऑल द 3p orbitals are involved in the axial
हाइड्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और तीनों p ऑर्बिटल्स 1 2 3 तीनों p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है एक्सियल ओवरलैप में किसके साथ 1s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैप में ये इन्वॉल्व है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि thus all the NH bonds are sigma bonds, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही हमने बात कर ली इसके बारे में। तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये क्या करता है, इट डिस्टॉर्ट्स द ज्योमेट्री, जो कि ये टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो लोन पेयर की प्रेजेंस से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई है और डिस्टॉर्ट होके ये क्या बन गई है, यहाँ पे डिस्टॉर्ट होके डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल which is now पिरामिडल। अब ये पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई है जो कि टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी और वो डिस्टॉर्ट हो गई है लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर इसका, तो यहाँ पर ये तो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले 2s वाले, और यहाँ पे जुड़ा है एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड बने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड, ये जो इनके बीच की जो एंगल है वो थोड़ा सा ये वाइडन हो जाएगा, ये नीचे की तरफ बेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इसको छोड़ के ये तीनों जो है पिरामिडल शेप बना लेंगे। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अमोनिया जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन ज्योमेट्री क्या है इसकी, पिरामिड। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही। Example number C, that is water H2O। वाटर के केस में एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसको ड्रॉ करते हैं। ये 1s, ये 2s, ये 2px, 2py और 2pz इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे दो p ऑर्बिटल एम्प्टी हैं जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ बात। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक चीज कि यहाँ पे भी ये दो ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल है, दोनों की सेम एनर्जी, ये तो हाइब्रिडाइज करेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी ये 2s और ये 3p 2p और ये 2s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनेगी और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम आगे बात करते हैं। द O atom is sp3 hybridized, ये O atom sp3 hybridized है and 2 of the 3p orbitals are involved in
axial overlap with hydrogen atom. Thus, two sigma bonds are formed. तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, जो कि मैंने आपको वहां बता दिया है, और इसमें से दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे हाइड्रोजन एटम के साथ. एक्सियल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ H. सो इस तरह से इन दोनों के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे और दो सिग्मा बॉन्ड भी यहां बनेंगे. तो इसकी शेप बनाते हैं, कैसी बनेगी शेप देखिए. शेप बनाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि यहां पे प्रेजेंट है दो लोन पेयर. आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में दो लोन पेयर. तो प्रेजेंस ऑफ टू lone pairs distort the geometry. दो लोन पेयर की प्रेजेंस ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करती है एंड द एक्चुअल शेप इज bent और एंगुलर. तो एक्चुअल शेप जो है वो बेंट है या एंगुलर है, दोनों में से कोई भी नाम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. तो शेप बनाते हैं कि कैसी होगी. ये लोन पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये दोनों यहाँ पे इकट्ठे दिख रहे हैं, लेकिन ये इकट्ठे हैं नहीं, अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है. ऐसे ही यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, जिसमें से यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर बन गया है वाटर का. इस तरह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज डिस्टॉर्टेड द ज्योमेट्री ड्यू टू व्हिच इट्स शेप इज बेंट और एंगुलर. सो ये हो गई आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. अभी भी हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग s एंड p ऑर्बिटल्स ही, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है. अब हम करेंगे शेप. सेकंड नंबर है ट्राइगोनल और हाइब्रिडाइजेशन है sp2. ये सेकंड टाइप है, इसे पढ़ने वाले हैं अब हम. यहां पे एक s और 2p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में, और यही जुड़ के sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. सो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे दो p ऑर्बिटल है, तो हम मान लेते हैं ऐसा कि px और py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक pz ऑर्बिटल तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. ऐसा हमने मान लिया कि वो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. किसी को तो मानना है, हमने वो दो मान लिया. राइट. सो 1s and 2p orbitals are present in the valence shell of carbon in its excited state. तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑन द विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कार्बन. कार्बन का एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे. तो हमने यहाँ पे माना है कि एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल px और py हमने कंसीडर किए हैं, वो प्रेजेंट है वैलेंस शेल में कार्बन की, जब कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है. नाउ ये क्या करते हैं, दे गेट हाइब्रिडाइज्ड. ये हाइब्रिडाइज होते हैं क्या करने के लिए, टू फॉर्म 3
ऑर्बिटल है और यहाँ पे 2px और 2py ऑर्बिटल है। कार्बन का एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे और 2px और 2py ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एक s ऑर्बिटल के साथ, मतलब 2s ऑर्बिटल के साथ वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी कि कैसे होगा ये है आपका 2s ऑर्बिटल, कार्बन का एग्जांपल ले रही हूं मैं। ये आपका है 2px जो x एक्सिस में है, ये ऐड हो रहा है, प्लस ऐड हो रहा है 2py और 2pz का क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये तीनों जुड़ेंगे और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये वाला 2pz रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं। द 3 hybrid orbitals are directed towards the 3 corners of an equilateral triangle with the carbon atom in the center। तो यूं मान लीजिए कि तीन कॉर्नर्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ 1 2 3 कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड होंगे आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो भी इसमें बनेंगे, अभी मैं बना के दिखाऊंगी। तो वो डायरेक्टेड होंगे 3 कॉर्नर्स की तरफ और जो कार्बन होगा वो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होगा। therefore known as ट्राइगोनल, इसीलिए इसको ट्राइगोनल बोला जाता है इसको, राइट। अब इसकी शेप ड्रॉ करती हूं मैं। तो इन तीनों से जुड़ के जो शेप बनेगी वो मैं बना के दिखाती हूं आपको। तो यूं देख लीजिए कि एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे डायरेक्टेड है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे सेंटर में कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके ये 1 2 और 3 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनके छोटे छोटे लोब्स भी हम बनाएंगे। और जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल 120 डिग्री ये एंगल है यहाँ पे। अब बात करते हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहाँ है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। तो ये आपका है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल के लिए मैं कह सकती हूं कि द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz orbital lies perpendicular to the plane containing the hybrid orbital। तो जैसे कि मान
मान के चलो ये प्लेन है, ब्लैक बोर्ड, ये जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, इसके प्लेन में मान के चलिए ये 3 बॉन्ड है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे होगा, ऐसे। एक लोब इसकी व्हाइट बोर्ड के बाहर और एक लोब इसकी व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ, इस तरह से। तो जैसे मान के चलिए ये प्लेन है, इस प्लेन में अगर आपके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो लोब कहाँ प्रेजेंट होंगी, एक लोब ऊपर ऐसे और एक लोब नीचे ऐसे प्रेजेंट होंगी इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की। तो अब इसमें बात करते हैं कैरेक्टर की। तो 1/3 मतलब 33% कैरेक्टर है s कैरेक्टर, और 2/3 मतलब कि आपका 66%, इनफैक्ट 67 के अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट है आपका आपका p कैरेक्टर। तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने अप्रोक्स वैल्यूज यहाँ पे लिखी है। तो ये 1/3 है s कैरेक्टर यहाँ पर, और 2/3 है p कैरेक्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे इथीन का और समझते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स, ट्राइगोनल मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इथीन, जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4 है इथीन। नाउ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो आउट ऑफ 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के यहाँ पे 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2 है तो एक s और 2 p जुड़ के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो आउट ऑफ दीज 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, one is involved in the axial overlap, एक तो axial overlap में involved है किसके साथ, with the similar orbital of another कार्बन एटम। तो 3 में से एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो किसी दूसरे कार्बन एटम के सेम ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग वो कर रहा होगा। तो अनदर कार्बन एटम फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। रिमेनिंग 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बाकी के जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे किसके, कार्बन एटम के, जो बाकी के 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे हैं कार्बन एटम के, दे फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि वो एक्सियल ओवरलैप में इन्वॉल्व है विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे, बचे हुए 2। तो 3 में से एक ने तो दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, बचे हुए 2 ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है उसकी। सो द अनहाइब्रिडाइज्ड orbital of both the carbon atom participate in the sidewise overlap forming pi bond। अब जो बचे हुए
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो प्लेन के ऊपर और नीचे है, जिस प्लेन में वो कार्बन है उसके ऊपर और नीचे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसा दिखेगा, एक कार्बन का बनाते हैं और ये मैं आपका यहां पर साथ में ही ड्रॉ कर दूंगी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी, ताकि उसकी भी पाई ओवरलैपिंग हम दिखा सके। तो ये मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को। ये एक कार्बन का है, दूसरा कार्बन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि C और C दो C हैं। तो इस तरीके से, और जैसे कि मैंने बात को बताया कि एक कार्बन एटम का एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के दूसरे सिमिलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक कार्बन एटम हो गया, दूसरा कार्बन एटम ऐसे ही इसकी ओवरलैपिंग दिखाएंगे यूं। और यहां होगा आपका ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये जो मैंने पॉइंट यहां लिखा है कि आउट ऑफ द 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, one is involved in the axial overlap with the similar orbital of another carbon atom, वो मैंने यहां इधर दिखाया है। ये एक कार्बन एटम इसका ऑर्बिटल, ये दूसरा कार्बन इसका ऑर्बिटल, दोनों सिमिलर ऑर्बिटल है और ये दोनों सिमिलर ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। तो ये मैंने पहला पॉइंट आपको क्लियर करके दिखा दिया है। अब बाकी बची है बात रिमेनिंग 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये रहे दो इसके बचे हुए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दो इसके बचे हुए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के 1s के साथ। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक और एक, ये 2, ये सिग्मा बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही इस कार्बन एटम के 2 बचे हुए हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगने हैं, तो एक और एक 2, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से आपके ये वाला पॉइंट भी हो गया क्लियर, जिसमें मैंने कहा है कि दो अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइज्ड 2 ऑर्बिटल बचे हुए थे, ये 2 और ये 2, ये कार्बन एटम के साथ ये कार्बन एटम के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 1s ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के। तो मैंने ये बना दिए हैं 1 2 3 4। तो देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वाला और ये वाला, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये देखिए इसकी ओवरलैपिंग हम ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि जब मैंने आपको पाई बॉन्ड बताया था तो उसमें बताया था कि हम ऐसे भी ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि इसकी हम इस तरह से ओवरलैपिंग तो दिखा नहीं पाएंगे। तो ऐसे बताई थी, एक मैंने ऐसे ओवरलैपिंग बताई थी, तो हम ऐसे वाली ओवरलैपिंग यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ओवरलैपिंग शो कर दी है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की तरफ। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कार्बन, ये इसके डबल बॉन्ड, जिनमें से ये तो पाई है, ये पाई 2 बॉन्ड नहीं है, ये एक ही बॉन्ड है। जब मैंने पाई बॉन्ड समझाया था तो बताया था ओवरलैपिंग ऊपर नीचे दोनों तरफ होगी, लेकिन वो बॉन्ड एक ही कंसीडर होगा, इसलिए मैं एक ही जगह लिख देती हूँ पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन के डबल बॉन्ड में। इसे ट्रिपल बॉन्ड समझने की गलती मत करना। ये एक सिग्मा और एक ही पाई है जिसकी ओवरलैपिंग ऊपर नीचे दोनों तरफ है। एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, इसी तरह से एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितने सिग्मा हैं, कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब थोड़े स्टैट्स की बात कर लेते हैं। ये जो बॉन्ड बना है डबल वाला, मतलब C डबल बॉन्ड C, इसकी बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर्स। ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ है 111 पिकोमीटर्स। अब एंगल की बात करते हैं। जो HCH, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है और ये वाला जो बॉन्ड
एंगल है ये है 117.5 डिग्री, और जो बॉन्ड एंगल है CHCC, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये या ये या ये या ये, तो ये बॉन्ड एंगल है 121 डिग्री। तो ये मैंने आपको इसके स्टैट्स भी बता दिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैंने आपको इथीन बताया है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे बोरोन हाइड्राइड का, जो है BH3। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे शो करेंगे? 1s 2s 2p x 2p y 2p z। जरा इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। देखने से तो ऐसा लगेगा कि ये है आपका मोनोवेलेंट, तो एक्सपेक्टेड है ये कि ये मोनोवेलेंट है, बट it is always trivalent। तो इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल भी बताया था। तो एक्सपेक्टेड मोनोवेलेंट है लेकिन है ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट ये तभी हो सकता है जब इसको एनर्जी मिले और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, यहाँ आए इस तरीके से, फिर ये इसके एक s और 2 p बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पे ऑल द 3, अब इसमें से जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं sp2 में, तो ऑल द 3 ऑर्बिटल्स in fact hybridized orbitals of boron forms axial overlap with the 1s orbital of hydrogen atom। तो जरा बनाते हैं इसे। देखिए ये बोरोन जिसके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री आपकी हो जाती है। ज्योमेट्री है आपकी यहाँ पे ट्राइगनल, जिसको हम ट्राइगनल प्लानर भी बोलते हैं, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर है 120 डिग्री के। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल ये 120 डिग्री का है। तो ये हो गया एग्जांपल आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन।